हेलो, हाँ जी, कैसे हो? अरे यार, खुश रहा करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और आप सभी देख रहे हो स्मार्ट प्रोडक्शन हाउस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं। हर स्टूडेंट की यही समस्या रहती है कि पढ़ाई कैसे करें, और पढ़ाई का जो मेन फैक्टर है वो है टाइम टेबल। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक आप रेगुलर अध्ययन नहीं कर पाओगे। अच्छी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना व उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 24 घंटे टॉपर स्टूडेंट्स को मिलते हैं, वही आपको भी मिलते हैं। बस अंतर इतना है कि वे टाइम टेबल को बना लेते हैं, इसलिए उनके समय का सही उपयोग होता है, जबकि आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, इसलिए आपका समय यूं ही नष्ट होता जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देख लीजिए। दोस्तों, एक बात और, वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दिया करो। कमेंट बॉक्स वीडियो के नीचे है। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। टाइम टेबल के फायदे। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल के फायदे पता होने चाहिए। टाइम टेबल से आपको पता रहता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, किस दिन पढ़ाई नहीं की, कोई विषय छूट तो नहीं रहा है, एग्जाम तक आप सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे या नहीं। टाइम टेबल से हमें पता रहता है कि कौन सा विषय कितने बजे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज टाइम टेबल से पता रहती हैं। लिस्ट बनाएं अपने दिन के कामों की। तो दोस्तों, अब आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपने दिन के कार्यों की लिस्ट बनाएं। शुरू में टाइम टेबल बनाना एक झंझट की तरह लगता है, परंतु कोशिश करें, एक बार टाइम टेबल बन जाने पर आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने दिन के कार्यों की लिस्ट बनाएं, जो आप रेगुलर करते हैं। ये काम कुछ भी हो सकते हैं। काम कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काम आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने दिन के कार्यों की लिस्ट बना ली है। अब आगे की बात करते हैं। लिस्ट बनाएं अपने विषयों की। आपको कौन कौन से विषय की पढ़ाई करनी है, उन विषयों को एक कागज पर नोट कर लें, मतलब उनकी भी एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें कि कोई विषय छूट ना जाए। यदि विषय 6 से ज्यादा हैं, तो उन्हें 2 भागों में बांट लें। एक भाग को एक दिन पढ़ें, दूसरे भाग को दूसरे दिन। इस प्रकार भी विषयों को मैनेज करने में आसानी होगी। लिस्ट बनाएं अपने महत्वपूर्ण कार्यों की। महत्वपूर्ण कार्यों से तात्पर्य है ऐसे कामों की जिन्हें आपको 100% करना जरूरी है। टाइम टेबल तोड़ सकते हो, मगर ये काम नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे कामों को भी एक कागज पर नोट कर लें। हो ना हो, ये ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इनका करना जरूरी होता है। कहीं आपने मोबाइल चलाने को तो इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है? यार, इसे ऐड मत करो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है, मगर आप स्टूडेंट हो, शायद आपके लिए नहीं होगा। कितना वक्त है आपके पास? आपके पास 24 घंटे में कितना वक्त है पढ़ाई के लिए? इस बात का आकलन करें। कितना? 6 घंटे से कम है? यार, ऐसा मत करो, पढ़ाई के लिए कम से कम 6 घंटे तो दो। यदि आप डेली कॉलेज जाते हो तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 6 घंटे का टाइम होना चाहिए। क्या 2-3 कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो थोड़े कम में काम चल सकता है। इसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि एग्जाम तक आपके पास कितना वक्त है, उसी के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाते समय उसमें नोट करें कि मुझे 2 दिन में से ये पाठ समाप्त करना है, 4 दिन में से भी पाठ को समाप्त कर सकते हैं, या जैसा आपके पास टाइम है, इसके आपका पूरा विषय को एग्जाम तक सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। टाइम टेबल के लिए जरूरी बातें। टाइम टेबल बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे फॉलो करना भी जरूरी है। बहुत से छात्र टाइम टेबल बना तो लेते हैं, परंतु उसे सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जहां तक हो सके टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं, परंतु किसी दिन 2 घंटे ही पढ़ पाए, तो आने वाले 3 दिनों में 6-6 घंटे पढ़ें। इस प्रकार आप उस दिन छूटे हुए घंटों को भी पढ़ पाओगे।
मान लीजिए आपने 4 बजे से पढ़ने का प्लान रखा है और टाइम हो गया 4:15, तो कोई बात नहीं, आपके पास 45 मिनट हैं, उन्हें पढ़िए। जरूरी नहीं है फिक्स एक ही घंटा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। टाइम टेबल में प्रत्येक 40 या 50 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक जरूर रखें। लगातार 2 या 3 घंटे का शेड्यूल। इन 10 मिनट में आप घूम सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, परंतु फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाना, कहीं टाइम ओवर हो जाए और पता ही नहीं चले। समय की वैल्यू समझें। दोस्तों, आपने टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए जो समय दे दिया है, उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, इतना हमेशा ध्यान रखें। कोई इमरजेंसी है तो आप अपने टाइम टेबल को तोड़ सकते हैं। समय क्या मायने रखता है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में आपको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना मुश्किल होगा, परंतु घबराइए नहीं, कुछ दिन में आपकी हैबिट बन जाएगी। पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। जब तक आप पढ़ना न चाहें, टाइम टेबल क्या कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता। अच्छी पढ़ाई हमेशा मन से की जाती है। पढ़ाई के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए तो टाइम टेबल 101% जरूरी है। इसलिए आपको भी पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। टाइम टेबल कहाँ लगाएं? कहीं भी लगा दो। ज्यादातर आपको मिनिमम 10 दिन तक टाइम टेबल को देखना पड़ेगा, फिर सब रट जाएगा कि कब क्या पढ़ना है। बेहतर रहेगा कि टाइम टेबल को आप अपने शयन कक्ष, जिस कमरे में आप सोते हो, कि गेट के उल्टी तरफ लगाओ, जिससे आपकी सुबह सुबह ही नजर टाइम टेबल पर पड़ेगी। टाइम टेबल से अध्ययन कैसे करें? दोस्तों, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया होगा, यदि नहीं बनाया तो बना लें। उसमें जिस सब्जेक्ट को जो टाइम दिया गया है, उसे उसी टाइम पर पढ़ें। प्रत्येक सप्ताह हर रविवार को ये निरीक्षण करें कि अपना टाइम टेबल सही चल रहा है या नहीं, कहीं कोई विषय छूट तो नहीं रहा है। इस प्रकार पुनः संशोधन करके अध्ययन करें। दोस्तों, यदि आपने टाइम टेबल बना लिया और सही से फॉलो किया, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लगातार एजुकेशन और वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सको। और ज्यादा टेंशन ना लिया करो, खुश